हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है या फिर कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी क्या होता है एक कंपनी के केस में। तो जैसे ही एक कंपनी वैसे उसकी एक खुद की कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी होती है। जैसे एक इंसान की, एक इंडिविजुअल की एक पर्सनैलिटी होती है, वैसे ही उसकी एक सेपरेट पर्सनैलिटी क्रिएट हो जाती है कंपनी की। इसी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है और ये कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी कंपनी की सेपरेट होती है फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स, फ्रॉम इट्स मेंबर्स एंड द पर्सन्स हु क्रिएटेड। जिन लोगों ने कंपनी को क्रिएट किया है या जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं, प्रमोटर हैं, उन सभी से अलग कंपनी की एक खुद की अपनी एक आर्टिफिशियल कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी होती है। एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है कंपनी। उन सारे लोगों से अलग कंपनी की एक अलग खुद की पर्सनैलिटी बन जाती है जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। अब आइए समझते हैं कि इस सेपरेट लीगल एंटिटी का, इस कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का कंपनी की मतलब क्या है, कि क्या पर्सनैलिटी डेवलप होती है कंपनी की। इस कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का, कंपनी की जो कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी है, उसका मतलब ये है कि जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उसकी खुद की एक अलग कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी बन जाती है। इसका मतलब ये है कि उसका अ, अपने नाम के अंदर वो प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, अपने नाम पे वो डेट्स ले सकती है, मनी बोरो कर सकती है, बैंक अकाउंट मेंटेन कर सकती है। कंपनी कंपनी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकती है, मतलब एम्प्लॉयर बन सकती है उनकी। एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर एंटर हो सकती है अपने नाम पर। शूइंग और बीइंग शूड हो सकती है कंपनी। मतलब कि कोई भी कंपनी के ऊपर केस कर सकता है, कंपनी किसी के ऊपर भी केस कर सकती है अपने नाम के अंदर। तो ये सारी राइट्स जो हैं, ये सारी चीज़ें जो है उसको किस वजह से मिलती हैं, क्योंकि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होते ही इसको एक सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है। उसे एक नई कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी मिल जाती है, डिफरेंट एंड सेपरेट फ्रॉम द प्रमोटर्स और द शेयर होल्डर्स और द पर्सन्स और द मेंबर्स हु क्रिएटेड इट। इसकी वजह से कंपनी को ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा, दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट और हैं इस टॉपिक के अंदर कि शेयर होल्डर्स जो होते हैं कंपनी के, वो उसके नोशनल ओनर्स होते हैं। शेयर होल्डर्स कैन ऑल्सो बिकम इट्स क्रेडिटर्स व्हाइल बीइंग अ शेयर होल्डर। मतलब कि शेयर होल्डर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ जो शेयर उसको मिला है पैसे देने के अगेंस्ट में, जो कंपनी में उसने कैपिटल कंट्रीब्यूशन दिया है उसके अगेंस्ट में जो शेयर इशू हुए हैं, वही शेयर्स का ही वो ऑनर होता है। कंपनी के किसी भी एसेट्स का ऑनर नहीं होता। कंपनी अपने एसेट्स की खुद ऑनर होती है। शेयर होल्डर किसी भी कंपनी के एसेट का ऑनर नहीं होता। कंपनी खुद अपने सारे एसेट्स की ओनर होती है। जो शेयर होल्डर होता है वो सिर्फ नोशनल नोशनल ओनर होता है। उसकी ओनरशिप उन शेयर्स तक ही सीमित रहती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शेयर होल्डर्स आर नॉट एजेंट्स ऑफ कंपनी। शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो एजेंट नहीं होते कंपनी के।